our next concept is that how we have to calculate interest on capital. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहली चीज़ होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही देते हैं. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ हो तो आपको पहले क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू ओपनिंग कैपिटल पे आना है, उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. ओके, तो सबसे पहली चीज़ क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में कैसे आते हैं. क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड कर लेते हैं. प्रॉफिट्स ऐड करते हैं तो उसको माइनस कर दो क्योंकि हम लोग को ओपनिंग कैपिटल तक जाना है. ड्राइंग्स क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उसको प्लस कर दो, आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा. ओके, सो ऐसे हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाना होता है. प्रॉफिट्स जो होते हैं उसको माइनस कर दो और ड्राइंग्स जो है उसको ऐड कर दो. ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम लोगों को जनरली क्वेश्चन के अंदर आई थिंक सो आपकी बोर्ड्स एग्जाम में भी ये लोग जो है क्लोजिंग कैपिटल देंगे और आपको उसके थ्रू ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके बाद निकालना है. ठीक है, सो अगर आपको कुछ भी दिया हो तो पहले आपको देखना है कि आपको जो डेट है वो 31 मार्च की दी हुई है या 1 अप्रैल की दी हुई है या कोई मिडल ऑफ द मंथ की दी हुई है. ठीक है, ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक होता है इज अ चार्ज और इज एन एप्रोप्रिएशन. चार्ज मतलब कि क्या होता है ना कि लॉस हो प्रॉफिट हो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है. और एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है ना कि अगर लॉस हो तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, और अगर प्रॉफिट हो लेकिन इतना एडिक्वेट नहीं हो कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएँ तो हम लोग को जो प्रॉफिट है उसको ही कुछ हाफ में डिवाइड करना, कुछ ऐसे रेशियो में डिवाइड कर देना है कि जो पार्टनर्स को हम लोग थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग दे सकते हैं वो दे दे. ठीक है, तो सपोज अगर चार्ज का वो लोग पूछे, इसके अंदर 2-3 केसेस होते हैं. फर्स्ट केस कि चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज में कभी कभी वो लोग प्रॉफिट रख के दे देते हैं तो आपको क्या कर देना होता है, P&L में से उसको माइनस करना होता है. सपोज प्रॉफिट है आपका 50,000 और आपको इंटरेस्ट देना है 30,000 का. ठीक है, तो चार्ज हमेशा हम लोग जो है कभी भी एप्रोप्रिएशन में चार्ज नहीं होता, हमेशा हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस में से ही चार्ज को माइनस कर देते हैं. सो उसमें से हमेशा हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही यूज़ करना होता है. सेकेंड थिंग इज चार्ज में कभी कभी लॉस दिया हुआ होता है. ठीक है, तो चार्ज में लॉस हो या प्रॉफिट हो, जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है. ठीक है, लॉस अगर हमारा हो रहा है 20,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 30,000 का, कुछ भी हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है. देखो चार्ज का P&L अकाउंट बनता है, चार्ज हमेशा P&L अकाउंट से ही देता है, कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं देते. तो डेबिट ले लो, क्रेडिट ले लो. डेबिट साइड पे अगर आपका प्रॉफिट है तो हम लोग को लिख देना है क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट है 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 30,000. तो जो बचे हुए 20,000 है वो पार्टनर्स के बीच में दे देना. बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ तो यहाँ पे सेकेंड केसेस लॉस, यहाँ पे आप लिख दो 20,000 का लॉस है, प्लस IOC भी देना है, वो भी आपका एक्सपेंस है 30,000. ये 50,000 कर दो और ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, A और B. जैसे ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट बचा ना, ये जो बैलेंस बचा ना वो हम लोगों ने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सिमिलरली यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो भी पार्टनर्स के बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर. ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग को चार्ज. थर्ड में तो क्या होता है ना कि अगर एप्रोप्रिएशन हमारे पास ज़्यादा नहीं हो, लाइक एप्रोप्रिएशन में सपोज हमारा प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन यानी कि कंपलसरी नहीं होता. अगर हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग को प्रॉफिट के हिसाब से देना है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पूरा देना है, अगर हम लोग को जो लॉस हो रहा है तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है. तो सपोज अगर फर्स्ट केस लेके चलता है, इसका प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है सपोज 1 लाख का और IOC देना है 30,000 का. तो सिंपली जैसे देते हैं हम लोग दे देंगे. तो इसमें जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे हम लोग बनाते हैं, क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे बाय P&L अकाउंट और वी कैन से बाय नेट प्रॉफिट. डेबिट साइड पे लिख दो IOC और बचा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फोर्थ केस इज कि अगर सपोज प्रॉफिट हमारे पास है 20,000 का P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 30,000 का. ठीक है, सो हम लोग को क्या करना है, दोनों पार्टनर्स को, सपोज अगर दोनों पार्टनर्स को देना है, एक को देना है 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरे को देना है 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एक A है ये पार्टनर और ये है B. तो क्या कर देंगे, इसका रेशियो निकाल देंगे. क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम लोग ये पूरे 30,000 तो दे नहीं सकते हैं हमारे पास, क्योंकि प्रॉफिट ही खाली 20,000 का हुआ है. सो हम लोग 20,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2:1 में. सो 20,000 × 2 डिवाइड बाई 3
ऐसे करके हम लोग को जो है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटना है। 20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 और 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। जो ये अमाउंट आएगा वो पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ से दे देना। ओके सो अगर हम लोग को प्रॉफिट हुआ हो लेकिन इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ हो कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए, तो हमारे पास जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको पार्टनर्स का जो रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उस रेशियो में हम लोगों को जो हमारा प्रॉफिट हुआ था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके एक बार वापस बता देती हूँ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकिन 30,000 देना था। तो सपोज अगर हम लोग को ए को देना था 20,000 और बी को देना था 10,000, ठीक है। सो हम लोग क्या कर देंगे, 20 और 10 का रेशियो ले लेंगे। 20 डिवाइड बाई 10 क्या होता है, 20,000 डिवाइड बाई 10,000 क्या हो जाएगा, 2/1 और वी कैन से 2:1। तो हम लोग को ये जो प्रॉफिट बचा ना, जो हमारे पास प्रॉफिट है उसको हम लोग को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट केस आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो क्या आता है कि अगर हमारे पास लॉस होता है तो अगर हम लोग को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लॉस होता है तो हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना कुछ और, बल्कि जो लॉस है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना इंटरेस्ट ऑन, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे लेना है, बट अगर हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, तो वो सब अगर हमारे पास लॉस हो रहा है तो हमको वो सब चीज़ें नहीं देनी है। ओके लॉस में जो पार्टनर्स हैं उसके बीच में जो लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है। सारे केसेस वापस समझा दे रही हूँ। सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट केसेस कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या एप्रोप्रिएशन होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, हम लोग को पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। तो फर्स्ट केसेस कि प्रॉफिट हमारा 50,000 का हो रहा था और इंटरेस्ट हमें था 30,000, तो वो तो हम लोगों ने इजीली दे दिया। 30,000 का जो बचा हुआ बैलेंस था वो 20,000 वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट एट द सेम टाइम हम लोग को P&L अकाउंट के अंदर अगर लॉस हो रहा हो 20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 30,000, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो देना ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा। तो 20,000 यहाँ पे लॉस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, यानी कि पूरा लॉस जो है 50,000 वो हम लोग को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट आएगा, अगर सपोज एडिक्वेट प्रॉफिट है तो हम लोग को सिंपली जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते वैसे कर दो। और प्रॉफिट अगर हमारे पास ऐसे ये वाला जो अगर केस है कि प्रॉफिट कम है लेकिन प्रॉफिट है लेकिन कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे ज़्यादा है, तो हम लोग को उसको रेशियो में डिवाइड करके जो प्रॉफिट है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। ओके केस तो अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट कौन से हैं, प्रीशियस, नोबल, परफेक्ट, ये 3 पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दिया हुआ है 4:2:1। ओके अब यहाँ पे लिखा हुआ है और इनका जो कैपिटल्स है वो 60,000, 50,000 और 30,000 है। 60,000, 50,000, 30,000। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट ने हम लोगों को लोन दिया है। जो परफेक्ट है उसने लोन दिया हमें 10,000 का 1 अक्टूबर को, ठीक है। 10,000 का इसने दिया है लोन, डेट याद रखना 1 अक्टूबर को, डन। ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 6% पर एनम पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करनी है 6% पर एनम पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम पे। और इसका हम लोग को टाइम दिया हुआ है कि हर एक इंसान ने 4,000 के एंड में हम लोगों ने जो है 4,000 के एंड में मतलब सॉरी क्वार्टर के एंड में हम लोगों ने जो है ड्राइंग्स की है, ठीक है। 4,000 मैं बता देती हूँ, ईच ड्रू 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 38 जून। कमेंसिंग यानी कि स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग 38 जून से, यानी कि 38 जून से हम लोग ड्राइंग्स करना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है 6% पर एनम पे। नोबल इज टू गेट अ रेंट ऑफ 2,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज बिल्डिंग बाय द फर्म। नोबल को 2,000 पर मंथ पे जो है इंटरेस्ट देना, यानी कि टोटल 24,000 का इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग जो है उसकी फर्म जो है उसकी बिल्डिंग यूज़ कर रही है, ठीक है। इट इज़ पेड टू हिम बाय द चेक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बैंक लिख दो कैश के बदले। ओके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर इन द रेशियो 4:2:1 अप टू 70,000 एंड अबव 70। ओके कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स अगर 70,000 या तो फिर उससे कम हो तो हम लोग को प्रॉफिट शेयर रेशियो दिया हुआ है 4:2:1 और अगर 70,000 से ऊपर हो तो इक्वली। ओके
सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सारे अमाउंट्स निकाल देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 6% पर एनम पे। तो प्रीशियस नोबल परफेक्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 60,000 का क्या हो जाएगा 6% 3600, 50,000 का 6% हो जाएगा 33,000 और 30,000 का 6% हो जाएगा 1800। सो यहाँ पे हम लोगों ने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। 4,000 हर एक क्वार्टर के एंड में हम लोगों ने निकाला है। सो हर एक एंड में यानी कि अप्रैल मई जून, ठीक है। तो जून से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। तो जून से लेके हम लोग को देखो जून का हम लोगों ने बोला है 38 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि क्वार्टर के एंड से। अब जून के बाद कितने महीने बचे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बचे 9। सो 9 प्लस जो लास्ट ड्राइंग्स होगी हमारे पास विल बी ऑफ मार्च, 31 मार्च, क्योंकि क्वार्टर का एंड तो हमारा 31 मार्च पे ही होगा। तो 31 मार्च के बाद कितने महीने बचे 0। सो आंसर विल बी 4.5। तो हम लोग को ये जो 4,000 इंटू 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4,000 इंटू 4 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, ठीक है। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6 1 6 2 2 1 2 2 0 0 0 0। 40 इंटू 2 विल बी 80 इंटू 4.5 कितना होता है 505 8 40 प्लस 400 4 8 32, यहाँ पे आ जाएगा 360। सो आंसर इज 360। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग को तीनों पार्टनर्स को 360 देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद उसने बोला था इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे देना है 10,000 का, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 पे 6% और खाली 6 महीने के लिए, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को दिया है, ठीक है। तो 6 1 6 2 0 0 0 0 6,000 और डिवाइड बाय 3,000, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है 3,000 का देना है। अब नोबल को हमको सैलरी देनी है 24,000 की और प्रॉफिट देखना है बाद में, ठीक है। सो हम लोग पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं इसके थ्रू। ओके, सो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है 1,35,000। अब ये जो हम लोगों को सैलरी देनी थी, सैलरी किसको देनी थी नोबल को देनी थी, ठीक है। 24,000 की वो हमारे पास एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, रेंट, और हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन देना था 300 का वो, ठीक है। 1,35,000 माइनस 24,000 रेंट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 300। सो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 1,35,000 में से माइनस करके 24,000 और माइनस करके 300, इट शुड बी 1,10700। ओके, उसके बाद हम लोग को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं परफेक्ट, नोबल, जो भी है, ठीक है। अब इनके कितने अमाउंट है 3,600, 3,000 और 1,800, ठीक है, यही है ना 3,600, 3,000 और 1,800। तो 3,600, 3,000, 1,800, 8,400 जो है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है पार्टनर्स हमें देंगे। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तीनों 360 देंगे 1,080। उसके बाद हम लोग को लिखा हुआ था कि प्रीशियस और नोबल को हमको दोनों को सैलरीज देनी है। सो यहाँ पे आप लिख दो 2 सैलरीज, प्रीशियस और नोबल हम लोगों को 200 और 300 पर मंथ देनी है, ठीक है। सो 2,400 प्रीशियस को और 3,600 इसको, ठीक है। अब हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं 1,10700 प्लस 1,080 माइनस 8,400, 3,600 एंड 2,400, यानी कि 97,380। प्रॉफिट बचा 97,380। और अगर आपने लास्ट एडजस्टमेंट अच्छे से सुना हो तो मैंने क्या बोला था कि 70,000 तक हम लोग को जो रेशियो है वो 4:2:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद वाला जो भी बचा अमाउंट उसको हम लोग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो अगर माइनस कर दें हम लोग 70,000 यानी कि 27,380, तो इन लोगों ने क्या बोला था कि जो पहले के 70,000 है वो हम लोग को 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 70,000 डिवाइड इंटू 4 डिवाइड बाई 7, ठीक है।
हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट P&P 40,000 P का है, फिर बाद में 20,000 N का है और 10,000 जो है वो है दूसरे P का। ठीक है, सो 70,000 तो इसका ये हो गया। अब बाकी का जो 27,380 है उसको उनको इक्वली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, 27,380 डिवाइड बाय 3, तो क्या आ जाएगा P&P 9126 9126 9127। ठीक है, 27,380। ओके, सो ऐसे आपका जो है पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है टैली हो जाएगा। ऐसे आपको जो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले सम्स आ सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बेसिस पे करना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। कैसे कैसे करना है ये भी बता दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया, सब कुछ इंक्लूड हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कैसे देना है, रेंट में अगर हम लोग को P&L ऑलरेडी दिया हुआ होता है तो उसमें से रेंट और IOL माइनस करके हम लोग को जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कैसे बनाना होता है, मैंने सब कुछ इस चीज़ में बता दिया है। ओके।